तो पिछले एपिसोड में मिस विंग को भी टैन्यू के मौत के बारे में पता चल गया था। अब इसकी वजह से वह भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और कहने लगती है कि यह चीज हमारे पिल डिवीजन के लिए कितनी बड़ी मजाक है, क्योंकि इन 50,000 सालों में जब से ग्रैंड मास्टर ने इसे बनाया था, टैन्यू के जैसा स्टूडेंट बहुत समय के बाद मिला था, लेकिन आखिर में आज उसकी भी मौत हो गई। इसलिए अगर यह चीज एक मजाक नहीं है तो क्या है। अब इसके इन बातों को सुनकर एल्डर लियू और एल्डर सेन भी दुखी होते हैं, लेकिन इसके बाद मिस विंग टैन्यू के मौत के बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद एल्डर लियू बताने लगता है कि मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसमें पता चला कि टैन्यू मार्शल आर्ट एरिना में गया था और वहां पर 678 नंबर वाले मीडियम स्पेस टाइम टावर में प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसके बाद उस जगह पर कोई आ गया था क्योंकि वह टैन्यू को मार देना चाहता था, जिसके बाद उस आदमी ने अपनी ताकत से मीडियम स्पेस टाइम टावर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से टैन्यू वहां की एक्सप्लोजन में जख्मी हो गया होगा। उसके बाद उसने वहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन कैंगलिंग माउंटेन में पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। लेकिन उसे जिस आदमी ने मारा है उसने अपनी ताकत से पूरे मीडियम स्पेस टाइम टावर को बर्बाद कर दिया था, जिस बात से पता चलता है कि उसके पास कम से कम सोल डिफाइनिंग रिल्म की चौथी लेवल वाली पावर होगी। इसलिए मुझे लगता है कि यह काम हमारे पिल डिवीजन के किसी एल्डर ने नहीं किया होगा। इसके अलावा यह भी संभव है कि यह काम इनर सेक्ट एनफोर्समेंट एल्डर विंग मिंग या फिर बिस्ट सोल डिवीजन सेकेंड एल्डर या फिर होली सोल डिवीजन चीफ इनमें से ही किसी का हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इसके पहले भी टैन्यू को मारने के लिए अपने लोगों को यहाँ पर भेजा था। लेकिन अब मार्शल आर्ट एरिना भी बुरी तरह से डैमेज हो गया है और इस बात से पिल डिवीजन के सभी स्टूडेंट और बाकी लोग भी चिंता में हैं। यह सुनकर मिस विंग कहती है कि पिल डिवीजन का मार्शल आर्ट एरिना पिल डिवीजन के स्टूडेंट के लिए सबसे सेफ जगह माना जाता था, लेकिन अब हमारे अपने ही स्टूडेंट मार्शल आर्ट एरिना के स्पेस टाइम टावर से पीछे हट रहे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि हमें हंट किया जा रहा है और यह चीज हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। इसके बाद मिस विंग गुस्से में एक बहुत बड़ी बेल निकालती है और कहने लगती है कि अगर किलर को खत्म नहीं किया गया तो मैं इनर सेक्ट को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद इस बेल की रिंग चारों ओर जाने लगती है, जिसे देख एक स्टूडेंट कहता है कि यह रिंग केवल तभी बजती है जब पिल डिवीजन में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई हो, इसलिए इसका मतलब है कि वहाँ पर जरूर ही कुछ बड़ा हुआ होगा। इसके बाद एक दूसरा स्टूडेंट कहता है कि अब हमें इसके बारे में बकवास करनी बंद करनी चाहिए, क्योंकि इस बेल के बजने का मतलब है कि पिल डिवीजन के सभी एल्डर और स्टूडेंट को मार्शल आर्ट एरिना में तुरंत जाना होगा, चाहे उसके दौरान वह कुछ भी क्यों ना कर रहा हो। इसलिए अब ये स्टूडेंट भी तुरंत मार्शल आर्ट एरिना में जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी कुछ और स्टूडेंट भी इस बिल्डिंग को नोटिस करते हैं और कहते हैं कि हजारों साल के बाद आज यह बिल्डिंग बज रही है। तभी एक दूसरा स्टूडेंट कहने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि टैन्यू की मौत हो गई। इस पर दूसरा स्टूडेंट कहता है कि ऐसी बातें करना बंद करो, क्योंकि अब हमें भी तुरंत मार्शल आर्ट एरिना में जाना होगा, जिसके बाद ही पता चलेगा कि वहाँ पर क्या बात हुई है। और इसके बाद ये सभी स्टूडेंट भी तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम एल्डर बेन और एल्डर पेंग को देखते हैं, जहाँ पर किसी स्टूडेंट की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी और एल्डर बेन अपनी पावर का यूज करके एल्डर पेंग के इंजरी को हील कर रहा था। लेकिन इसी वक्त यहाँ भी बिल्डिंग की वाइब्रेशन आती है। अब इसकी वजह से एल्डर पेंग परेशान हो जाता है और एल्डर बेन से पूछता है क्या मिस विंग को पता चल गया कि टैन्यू बुरी तरह से जख्मी है। यह सुनकर एल्डर बेन कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि तुमने तो केवल टैन्यू के जैसे एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट को मारा है, इसलिए तुम इतनी बड़ी डील कैसे कर सकते हो। लेकिन अब यह भी अच्छा है कि उस मिस विंग ने सभी को अलर्ट कर दिया, क्योंकि कोई भी अपनी आंखों से देख सकता है कि केवल सोल डिफाइनिंग रिल्म के कल्टीवेशन वाला आदमी ही मार्शल आर्ट एरिना को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस पर एल्डर पेंग एल्डर बेन से कहने लगता है कि इस वक्त मेरी ऐसी हालत हुई है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि मैं जख्मी हूँ तब इसकी वजह से उनको मेरे ऊपर शक हो जाएगा। इसलिए जब वे लोग इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मुझे डर है कि कुछ समय के बाद इस मैटर में तुम्हारा नाम भी सामने आ जाएगा। तभी एल्डर बेन कहता है कि मैं मार्शल आर्ट एरिना में जा रहा हूँ और अगर मिस विंग ने तुम्हारे बारे में पूछा तब इस मामले से बचने के लिए मैं कोई बहाना जरूर खोज लूंगा। इसकी यह बात सुनते ही एल्डर पेंग मान जाता है और इसके लिए एल्डर बेन को थैंक यू भी कहता है, जिसके बाद एल्डर बेन भी यहाँ से चला जाता है। अब इसके कुछ समय के बाद ही सभी लोग मार्शल आर्ट एरिना में आ जाते हैं, लेकिन एल्डर पेंग यहाँ पर नहीं आया था, इसलिए मिस विंग उसके बारे में पूछने लगती है। तब एल्डर बेन उसे बताता है कि एल्डर पेंग इमोर्टल सेक्ट
डायरेक्ट पील डिवीजन में अपने बेटे पेंगटोंग से मिलने के लिए गया है। अब इस बात को सुनते ही एल्डर लियू एल्डर बेन से कहने लगता है क्या उसके जाने का यही सही समय था। इस पर एल्डर बेन कहने लगता है कि मैं मिस विंग को जवाब दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, इसलिए इसके बारे में तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सभी के सामने मिस विंग की पोजीशन को लेना चाहते हो? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुझसे सवाल करने वाले तुम कौन होते हो? अब इस बात को सुनकर एल्डर लियू को गुस्सा आता है, लेकिन तभी मिस विंग एल्डर लियू से कहती है कि मैं सवाल कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर एल्डर लियू उसकी बात मान जाता है। इसके बाद मिस विंग एल्डर बेन से पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे पता कि एल्डर पेंग इमोर्टल इनर सेक्ट में गया हुआ है। तब एल्डर बेन मिस विंग से बताने लगता है कि कल शाम को एल्डर पेंग मुझसे मिलने के लिए आया था, क्योंकि उसका बेटा मेरे फादर का ही स्टूडेंट है, इसलिए वह मेरे पास आया था क्योंकि वह मेरे साथ वहाँ पर जाना चाहता था ताकि वह अपने बेटे के बारे में कुछ बातें कर सके। जिसके बाद एल्डर पेंग ने वहाँ पर जाने से पहले मुझसे बहुत देर तक बात किया, लेकिन अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तब इसके बारे में आप मेरे फादर से भी कंफर्म कर सकती हैं। इस पर मिस विंग कहती है कि मुझे किसी भी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं केवल इतना जानना चाहती थी कि वह कहाँ पर गया है, इसलिए अगर वह इमोर्टल इनर सेक्ट में गया हुआ है तब हमें उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद मिस विंग अपने मन में कहने लगती है कि तुम वेरिफिकेशन के बारे में बात करना चाहते हो, लेकिन तुमने अपने फादर को जरूर ही बता दिया होगा, इसलिए एल्डर पेंग भले ही वहाँ पर गया हो या नहीं गया हो, तुम्हारा फादर भी सेम वही बात करेगा। इसके बाद मिस विंग सभी से कहने लगती है कि मैंने तुम सभी को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि कल शाम को टैन्यू जब 678 नंबर वाले मीडियम स्पेस टाइम टावर में प्रैक्टिस करने के लिए गया था, उसके दौरान किसी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद टैन्यू केंगलिंग माउंटेन की ओर भागा था, लेकिन आखिरकार उसने अपनी जान गंवा दी। अब इसके बारे में सुनते ही सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि टैन्यू तो बेस्ट स्पेस टाइम टावर के 108वें फ्लोर के ऊपर चढ़ने में कामयाब हुआ था, इसलिए वह इतने बुरे तरीके से कैसे मर सकता है। लेकिन एल्डर बेन को इन सभी बातों से बहुत ही मजा आ रहा था। इसके बाद एक स्टूडेंट कहने लगता है कि यह चीज हमारे लिए बहुत बड़े शर्म की बात है, क्योंकि अगर टैन्यू आज नहीं मरा होता तब आने वाले समय में वह जरूर ही ड्रैगन लिस्ट में सबसे ऊपर होता। इसके बाद कुछ स्टूडेंट पूछने लगते हैं कि उसे कहां पर दफनाया गया है, क्योंकि यह लोग वहां पर जाकर टैन्यू के लिए अगरबत्तियां जलाना चाहते हैं। अब इस बात को सुनकर बाकी स्टूडेंट भी वहां पर जाना चाहते हैं। इसके बाद मिस विंग इनसे बताती है कि उसे कैंगलिंग माउंटेन में दफनाया गया है, इसलिए अगर तुम उसे देखना चाहते हो तब तुम वहां पर जा सकते हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिसने भी उसे मारा है मैं उसके बारे में जरूर पता लगाऊंगी और उसे सबके सामने मौत की सजा दूंगी, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। और इसके अलावा मुझे उसके बैकग्राउंड से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस गलती की केवल एक ही सजा है और वह सजा है मौत। लेकिन अभी भी मैं उम्मीद करती हूँ कि टैन्यू का किलर हमारे पील डिवीजन में से कोई ना हो, नहीं तो मुझे यकीन नहीं होगा कि वे लोग उस स्टूडेंट को भी धोखा दे सकते हैं जो कि बेस्ट स्पेस टाइम टावर के 108वें फ्लोर पर चढ़ने में कामयाब हुआ था। इसके बाद मिस विंग मार्शल आर्ट एरिना के रिकंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी एल्डर लियू को देती है, इसलिए उसे जितने भी स्पिरिट स्टोन की जरूरत हो वह वेल्थ टेम्पल में जाकर उतना स्पिरिट स्टोन ले सकता है। यह सुनकर एल्डर लियू इसकी बात मान जाता है, जिसके बाद मिस विंग यहाँ से चली जाती है। अब एल्डर बेन एल्डर पेंग से बताता है कि टैन्यू मर गया। इस बात को सुनते ही एल्डर पेंग भी खुश हो जाता है, जिसके बाद एल्डर बेन उसे बताता है कि मिस विंग ने इसी के बारे में बात करने के लिए सभी को वहाँ पर बुलाया हुआ था। अब एल्डर पेंग कहने लगता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर उसकी मौत हो गई तब यह इंजरी भी मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वह एल्डर बेन से कहने लगता है कि अब तुम्हें भी अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। इस पर एल्डर बेन कहता है कि हाँ, मुझे भी उसके बारे में याद है, इसलिए मैं अपने फादर से बात करूंगा कि वह तुम्हारे बेटे को अपना पर्सनल स्टूडेंट बना लें। इसके बाद हम केंगलिंग माउंटेन का सीन देखते हैं, जहाँ पर टैन्यू को दफनाया गया था, लेकिन इसी वक्त उसकी बॉडी में कोई पावर जनरेट होने लगती है और इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।